एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो प्रमुख अपडेट्स के बारे में जो कि भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना को लेकर के आई हैं और ये दोनों फ्रांस से संबंधित हैं। दोस्तों, एक तरफ जब हम जानते हैं कि भारतीय नौसेना का जो INS विक्रांत है ये ऑपरेशनल है और भारतीय नौसेना को इसके लिए जो 26 की संख्या में एडवांस कैरियर बॉर्न फाइटर्स हैं उनकी ज़रूरत है ताकि भारतीय नौसेना के ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं ये फुल पोटेंशियल के साथ ऑपरेट किए जा सके। और आपको ये भी पता है कि भारतीय नौसेना इसी बीच 26 की संख्या में जो राफेल एम फाइटर एयरक्राफ्ट है इनको सेलेक्ट कर चुकी है। और इस कंपटीशन में मुख्यतः दो एयरक्राफ्ट थे जिसमें F-18 सुपर हॉर्नेट और राफेल एम था, जिसमें राफेल एम को सेलेक्ट किया गया है। और अभी पिछले ही महीने भारत के द्वारा एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट फ्रांस को दी गई थी जहां पर 26 की संख्या में राफेल एम फाइटर्स को खरीदने की बात की गई थी। अब अगर हम रिसेंट अपडेट्स की बात माने तो फ्रांस का एक डेलीगेशन भारत पहुंचा है जहां पर उसने भारत के लेटर ऑफ रिक्वेस्ट का जवाब दिया है और भारत को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस सौंप दी है। और अब भारत के द्वारा एक डिटेल स्टडी उनके इस प्रस्ताव पे की जाएगी और उसके बाद नेगोशिएशन का दौर शुरू होगा। और माना जा रहा है कि 2024 के मध्य तक जो राफेल एम फाइटर एयरक्राफ्ट की डील है ये फाइनलाइज हो जाएगी। दरअसल इस समय भारतीय नौसेना और भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फ्रांस के ऑफर को इवेलुएट कर रही है। उसके बाद कुछ नेगोशिएशंस होंगे और फाइनली ये जो एयरक्राफ्ट है ये भारतीय नौसेना के लिए ऑर्डर किया जाएगा। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को ये कहा है कि आपका जो इवेलुएशन प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकन नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पर जो इसकी पूरी की पूरी टाइम फ्रेम है उस पर बने रहें। ऐसा ना हो कि आपके इवेलुएशन प्रोसेस के चलते जो भारतीय नौसेना का प्लान है या इंडक्शन की डेट है वो लगातार स्ट्रेच होती रहे और भारतीय नौसेना की जो कैपेबिलिटी है वो प्रभावित होती रहे। अब अगर हम बताएं भारतीय नौसेना के पूरे मामले के बारे में तो भारतीय नौसेना ये चाहती है कि राफेल एम शीघ्र अतिशीघ्र उनको मिले ताकि INS विक्रांत को फुल पोटेंशियल में ऑपरेट किया जा सके। लेकिन भारतीय नौसेना के जो प्लान्स हैं ये थोड़े अलग हैं। भारतीय नौसेना ये चाहती है कि उनके जो राफेल एम हो वो टेक्नोलॉजिकली तो काफी एडवांस हो ही साथ जो एडवांस वेपन सिस्टम है उनको भी कैरी करने में सक्षम होने चाहिए। और इसके लिए भारतीय नौसेना इस समय जो MBDA की मीटियोर है जो कि दुनिया की सबसे एडवांस और सबसे घातक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल में गिनी जाती है उसको सेलेक्ट कर चुकी है। मीटियोर मिसाइल की रेंज 160 किलोमीटर से ज्यादा की है और इसका जो नो एस्केप जोन है वो 60 किलोमीटर से भी ज्यादा का है और इसीलिए इसे दुनिया की सबसे घातक मिसाइल में गिना जाता है। और भारतीय नौसेना इस मिसाइल को लेकर के बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नजर आती है। दूसरा जो वेपन सिस्टम भारतीय नौसेना की नजर में है वो है स्कैल्प क्रूज मिसाइल। जी हाँ, भारतीय नौसेना अपने राफेल के स्ट्राइक पैकेज में स्कैल्प क्रूज मिसाइल को सिलेक्ट कर रही है जो कि एक एडवांस स्टेल्थ क्रूज मिसाइल है जो कि लॉन्ग रेंज में जाकर के एनिमी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, एनिमी की जो शिप्स है, एयरफील्ड्स हैं या दूसरे जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको तबाह कर सकती है। और भारतीय नौसेना ये चाहती है कि ये एडवांस मिसाइल उनके स्ट्राइक पैकेज का हिस्सा हो। इसके अलावा भारतीय नौसेना ये चाहती है कि भारत के जो इंडिजिनस वेपन सिस्टम है जिनको वो MiG-29K फाइटर एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट कर रही है सेम स्ट्राइक पैकेज उन्हें राफेल एम में भी देखने को मिले। फॉर एग्जाम्पल अस्त्र मार्क 1 मिसाइल की बात करें तो इस समय MiG-29K में इनका इंटीग्रेशन चल रहा है और भारतीय नौसेना अस्त्र मार्क 1 को लेकर के यहाँ पर आश्वस्त है कि इस मिसाइल को वो भारतीय नौसेना के राफेल एम में भी देखना चाहते हैं। अस्त्र मार्क 1 की रेंज 110 किलोमीटर से ज्यादा की है। वहीं अगर हम बात करें दूसरे वेपन सिस्टम की तो दूसरा वेपन सिस्टम जो भारतीय नौसेना के द्वारा बहुत ज्यादा रिकमेंड किया जा रहा है वो होने वाला है रुद्रम, यानी रुद्रम 1 जो कि भारत की एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। रुद्रम 1 और रुद्रम 2 दोनों के लेकर के भारतीय नौसेना बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नजर आती है और ब्रह्मोस NG भी भारतीय नौसेना के विश लिस्ट का एक अहम हिस्सा है। वहीं रिपोर्ट्स तो इस तरफ इशारा करती है कि भारतीय नौसेना इस समय अस्त्र मार्क 2 मिसाइल जो कि भारत की स्वदेश निर्मित BVR मिसाइल होने वाली है जिसकी रेंज क्रमशः 160 किलोमीटर से ज्यादा की होगी, इसको भी बहुत ज्यादा कंसीडर कर रही है। क्योंकि अगर आप BVR मिसाइल्स की बात करें तो जो हमारी अस्त्र मार्क 2 है इसको लेकर के एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ये तकरीबन कैपेबिलिटी वाइज 80% जो कैपेबिलिटी है वो रिजेंबल करेगी मीटियोर की। यानी ये भारत के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है कॉस्टली मीटियोर की तुलना में, क्योंकि मीटियोर मिसाइल एक तरफ जहां दुनिया की सबसे घातक मिसाइल है तो हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि उसका प्राइस भी काफी ज्यादा है। और ऐसे में
जो अस्त्र मार्क टू है ये कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन के तौर पर भारतीय नौसेना के सामने है और यही कारण है कि भारतीय नौसेना इनको लेकर के बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है और आने वाले भविष्य में हमें भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट में ये जो मिसाइल्स हैं ये देखने को निसंदेह मिल सकती हैं। अपडेट में बात कर लें तो ये भी फ्रांस से ही है। दोस्तों हम सब जानते हैं कि इस समय भारत के वायुसेना के जितने भी प्रोजेक्ट हैं उन पे एक बड़ा संकट है और ये संकट है जेट इंजन का, क्योंकि अमेरिका के साथ जब भारत ने बात करी थी और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन किया था तो उस समय तक ये माना जा रहा था कि अमेरिका तय किए गए शेड्यूल के हिसाब से भारत को जेट इंजन की जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है वो प्रदान करेगा, जिसके आधार पे आगे का जो निर्माण प्रक्रिया है वो शुरू होगी। लेकिन हम सब जानते हैं कि अमेरिका ने अपना असली चेहरा दिखाया है और एक खालिस्तानी आतंकवादी के लिए जो जांच है वो बिठाई गई है और भारत पे ये आरोप है कि भारत लगातार उसकी हत्या की साजिश रच रहा है और रिपोर्ट ये दावा करती है कि जब तक अमेरिका आश्वस्त नहीं हो जाएगा आगे की जो डील है ये इसी प्रकार अमेरिका के द्वारा डिले की जाती रहेगी। लेकिन इसी बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट और फ्रांस की सैफ्रॉन आपस में एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए जो इंजन है उसको विकसित करने की जो कार्यप्रणाली है उसको डिस्कस कर रही हैं। या यूं कह लें कि जो इंजन सिलेक्शन प्रोसेस है ये अपने सबसे क्रूशल स्टेजेस में है, जहां पर इस मामले के जानकार लोग ये कहते हैं कि सैफ्रॉन के चांसेस इस समय 90% से ज्यादा हैं। आपको बताना चाहेंगे कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए 110 से लेकर के 120 किलोटन थ्रस्ट क्लास का जो इंजन है इसकी जरूरत है और इसके लिए ही भारत और फ्रांस के बीच में जो बातचीत है वो चल रही है। दरअसल इस समय गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट एक फॉरेन पार्टनर के साथ कोलैबोरेट करना चाहती है जो कि उनके साथ क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को शेयर करे, एक्सपर्टीज को शेयर करे, ताकि जो टाइमली डिलीवरी है इन इंजन्स की उसको इंश्योर किया जा सके। इस मामले से फैमिलियर जो सोर्सेज हैं उनका ये कहना है कि इस समय सैफ्रॉन फ्रंट रनर है और निगोशिएशन इस समय चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो रोल्स रॉयस है उसको भी एक प्रबल दावेदार माना जा रहा है, लेकिन वो बैक सीट पे है। उसके पीछे की जो भी वजह है वो हम सब जानते हैं कि यूके की जो पॉलिसीज होती हैं वो इतनी ज़्यादा इंडिया फ्रेंडली नहीं होती हैं। लेकिन अगर हम सैफ्रॉन की बात करें तो रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि M88 पर आधारित एक जो नया इंजन डिज़ाइन है ये भारत के समक्ष रखी जाएगी, जो कि एक नए कोर सेक्शन के साथ में होगी और इसमें बहुत सारी जो एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा और आगे चल के फ्रांस और भारत इसी इंजन को मिलकर के मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने वाले हैं। फ्रांस का ये भी कहना है कि आने वाले भविष्य में ये जो इंजन विकसित किया जाएगा ये तेजस मार्क 2 से लेकर के जो एम का मार्क 2 है सभी में कंपैटिबल होगा और इसको इस प्रकार से विकसित किया जाएगा कि इंडियन कंडीशन में भी इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है। आपको हम बताना चाहेंगे कि इस समय भारत के जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 2 का भविष्य है वो इसी जेट इंजन टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा और यही डिसाइड करेगी कि कब तक भारत को ये इंजन मिलेगा, क्योंकि जब इंजन मिलेगा उसके बाद जो एम का मार्क 2 प्रोग्राम है उसको सेलेक्ट किया जाएगा। हालांकि आपको हम बता दें कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेकर के बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब अमेरिकन इंजन से इतनी प्रॉब्लम है और फ्रांस के साथ निगोशिएशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ तो रूस के ऑफर को हम कंसिडर क्यों नहीं करते, जहां पर AL-31 और RD-33 जैसे इंजन का जो ऑफर है भारत के पास है और भारत ने इनको लाइसेंस के अंतर्गत मैन्युफैक्चर भी किया था। तो हम आपको बता दें कि चाहे AL-31F हो या RD-33 हो ये पुरानी टेक्नोलॉजीज पे आधारित हैं। ये एक पुराने इंजन है और ये एफिशिएंट बिल्कुल भी नहीं है और यही कारण है कि भारत इनको इस समय कंसीडर नहीं कर रहा है। हालांकि सैफ्रॉन का ये कहना है कि भारत आने वाले भविष्य में तेजस मार्क 2 के लिए 110 किलोटन का इंजन जो है वो विकसित कर सकता है, यानी जो वो इंजन बना रहे हैं उसका इस्तेमाल तेजस मार्क 2 में भी हो सकता है। इनफैक्ट अगर भारत में राफेल को भी अपग्रेड करने की कवायद शुरू करी गई तो ये जो इंजन होगा ये राफेल अपग्रेड में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि ये राफेल के लिए फुली कंपैटिबल होने वाला है। माना जा रहा है कि वर्ष 2024 भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसी वर्ष जो ये इंजन प्रोग्राम है इसको लेकर के एक महत्वपूर्ण घोषणा हो सकती है। तो हमें भी अभी उसका इंतजार करना पड़ेगा। तो आप सबने वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।